एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मैं ज़रूरत पड़ने पर अपनी बात कह नहीं पाती हूँ। अपनी बात कहने में हिचकिचाहट कैसे दूर करें? कृपया समझाएं। पहली बात तो आपको ये देखनी होगी कि समस्या कहाँ पर आती है। देखिए, आवाज़ करने में या मुँह से आवाज़ निकालने में तो किसी को समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बातचीत करने में भी किसी को कोई समस्या नहीं है। बातचीत करना भी हमारा एकदम सहज और स्वाभाविक तरीके से हम बातचीत करना जानते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझें। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अचानक टीचर को प्रिंसिपल ने बुला लिया। अब बच्चे टीचर की गैर मौजूदगी में सहज तरीके से कंफर्टेबली एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें कुछ विशेष एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बातचीत करना बच्चों को सहज तरीके से, स्वाभाविक तरीके से आता है। वो नेचुरल है उनके लिए। तो बातचीत करने में भी कोई कठिनाई नहीं है। तो दूसरे स्तर पे बातचीत करना जो है, उसमें भी किसी को कोई समस्या नहीं है, आसानी से बातचीत कर सकते हैं। तीसरा स्तर जहाँ पर प्रॉब्लम आती है, उसे समझने की ज़रूरत है। मुंह खोल करके आवाज़ निकालना, ये भी एक प्रोसेस है, अनुकूल परिस्थिति है। आप इसमें अपना मुंह खोल के आवाज़ निकाल सकते हैं, कोई कभी भी निकाल सकता है। बातचीत करना भी सहज तरीके से हमें आता है। बातचीत करने में भी परिस्थिति, अगर आप देखें तो परिस्थिति हमारे अनुकूल रहती है। इसे हम कह सकते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन भी हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो सिचुएशन हमारे फेवर में रहती है, हम कंफर्टेबल रहते हैं, तभी हम बातचीत कर पाते हैं। तो तीसरा स्तर है, प्रॉब्लम जहाँ पर आती है वो ये है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में हों, ऐसी सिचुएशन में हो जो कि हमारे लिए अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, एडवर्स सिचुएशन हो। तो एडवर्स सिचुएशन में अगर हमसे कोई बातचीत करने के लिए कहे, तब वहीं पे हिचकिचाहट शुरू हो जाती है। अब या तो हम एडवर्स सिचुएशन में चुप हो जाते हैं, और या फिर हम जो है वो बात नहीं बोलते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, कुछ वो बातें बोल देते हैं जो हम नहीं बोलना चाहते हैं, जो ज़्यादा स्वीकार्य हों, ज़्यादा एग्रीएबल हों, वो सब बातें बोलना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ना तो बातचीत में कोई समस्या है, ना आवाज़ निकालने में समस्या है। समस्या सिर्फ और सिर्फ प्रतिकूल परिस्थिति या एडवर्स सिचुएशन की वजह से है। तो अगर एडवर्स सिचुएशन प्रॉब्लम है, तो हमारे पास अब दो ही रास्ते हैं। या तो हम जो है एडवर्स सिचुएशन को दूर कर दें, प्रतिकूल परिस्थिति को दूर कर दें, तो हम बातचीत कर सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसी स्थिति अपने अंदर पैदा कर लें जिससे कि उन एडवर्स सिचुएशंस या विपरीत परिस्थितियों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना बंद हो जाए। याद रखिए, मुंह से बोलने को हम कह सकते हैं स्पीकिंग या बोलना। सहज परिस्थिति में बातचीत करने को हम लोग कह सकते हैं इंटरैक्शन या कॉन्वर्सेशन, बातचीत। लेकिन विपरीत परिस्थिति में बात करने को हम लोगों को कहना होगा कम्युनिकेशन स्किल्स या संप्रेषण की कुशलता। तो जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तभी कम्युनिकेशन स्किल्स पिक्चर में आती है। आपने देखा होगा और अपनी जीवन में भी आजमा करके देखा होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं लोग कभी भी। कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा नहीं की जा पाती हैं। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास नहीं हो पाता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स या संप्रेषण की कुशलता हम सीख नहीं पाते, या बहुत ही धीरे धीरे ही हम इसको सीख पाते हैं, बहुत कम मात्रा में हम सीख पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संप्रेषण या कम्युनिकेशन सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त करना नहीं है, सिर्फ अपनी बात को कहना नहीं है, जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। संप्रेषण या कम्युनिकेशन का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में अपनी बात कहना आना, एडवर्स सिचुएशन में अपनी बात को कहना आना। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को आप आसानी से सीख सकते हैं अगर आप एडवर्स सिचुएशन या प्रतिकूल परिस्थिति को अपने फेवर में मोड़ दें। क्योंकि अगर आपने प्रतिकूल परिस्थिति को अपने फेवर में मोड़ दिया, तो फिर कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इंटरेक्शन या बातचीत अनुकूल परिस्थिति में होती है, और अगर आपने कम्युनिकेशन में जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसको अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका मतलब फिर कम्युनिकेशन भी जो है इंटरेक्शन में बदल जाएगा। तो आखिर ये प्रतिकूल परिस्थिति जिससे हमें प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करें? तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप प्रतिकूल परिस्थिति को अपने फेवर में कर लीजिए,
और प्रतिकूल परिस्थिति को ही ख़त्म कर दीजिए। और दूसरा रास्ता है कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि प्रतिकूल परिस्थिति का आपके ऊपर असर ही पड़ना बंद हो जाए। प्रतिकूल परिस्थिति को अब ख़त्म कर देना कुछ वैसा ही है जैसे कि मेरे पैर में कांटा ना गड़ जाए, इसके लिए पूरे संसार में जो है दरी बिछा देना या कालीन बिछा देना। तो पूरे संसार में तो आप कालीन बिछा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति या एडवर्स सिचुएशन जो है उसको कितना आप दूर करेंगे। एक बार दूर करेंगे अगले दिन आ जाएगी, थोड़ी देर बाद दूर करेंगे, अभी दूर करेंगे थोड़ी देर बाद आ जाएगी, इस व्यक्ति के द्वारा दूर करेंगे तो दूसरे व्यक्ति से आ जाएगी। तो आप प्रतिकूल परिस्थिति कब तक दूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति की तो कोई सीमा नहीं है कि, और ना ही इसके ऊपर कोई आपका कंट्रोल है। तो आप प्रतिकूल परिस्थिति तो दूर नहीं कर सकते। प्रतिकूल परिस्थिति या एडवर्स सिचुएशन को दूर कर पाना ये एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास अब एक ही विकल्प बचता है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि पूरे संसार में कालीन बिछाने की बजाय खुद चप्पल पहन लीजिए ताकि आपको कांटा न गड़े। तो यानी कि आप कुछ ऐसा कर लीजिए कि अपने आप को आप इम्यून कर लीजिए ताकि विपरीत परिस्थितियों का आपके ऊपर असर पड़ना बंद हो जाए। आप इम्यून हो जाइए, आप चप्पल पहन लीजिए। लेकिन यहाँ पे पैर में पहनने वाली चप्पल के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपको मानसिक चप्पल पहनना पड़ेगा। तो ये मानसिक चप्पल कैसे पहने? मानसिक चप्पल पहनने का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियों से जो फियर पैदा होता है, एडवर्स सिचुएशन से जो फियर पैदा होता है, उस फियर के अगेंस्ट आप एक इम्यूनिटी पैदा कर लें, अपने प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लें। तो ये कैसे प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सकते हैं फियर के अगेंस्ट? याद रखिए, प्रतिकूल परिस्थितियां तो बाहर की घटना है, लेकिन फियर या डर आपके अंदर की फीलिंग है। वो आपके अंदर चलने वाली चीज़ है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। ये डर इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? ये डर, सबसे पहले तो डर के बारे में ये समझें कि ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, और जो चीज़ आपकी खुद की प्रॉपर्टी है उससे इतना डरते क्यों हैं? उसे एक फीलिंग की तरीके से देखें। फीलिंग की तरीके से डर को कैसे देखेंगे? डर को नॉन वर्बली देखने की आदत डालें। डर को सिर्फ एक एनर्जी फील्ड की तरीके से ही आदत डालें देखने की। डर की जो एनर्जी फील्ड है, जो डर का इमोशनल टेस्ट है, उसको महसूस करें। सिर्फ उससे जो कहानी वो बताता है उसकी कहानी में भरोसा ना करें। आप सिर्फ उसकी एनर्जी फील्ड को देखें और उसके इमोशनल टेस्ट को आप महसूस करें। उसकी एनर्जी फील्ड की इंटेंसिटी को आप महसूस करें। वो जो कहानी आपके दिमाग में बताता है, जब आप उस कहानी के चक्कर में पड़ जाते हैं तब आप फंसते हैं। तो कहानी के चक्कर में मत आएं आप। मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूं कि कहानी जो है वो एक झूठ है, क्योंकि कहानी सेलेक्टेड इवेंट्स के द्वार को जोड़ करके बनाई जाती है। लेकिन जीवन में इवेंट्स सेलेक्टेड नहीं होती, जीवन में हर तरीके की इवेंट्स होती हैं, तो जीवन में कोई कहानी नहीं होती। तो फियर आपको जो कहानी सुनाता है वो कहानी एक झूठ है। तो उसके झांसे में मत आए। कहानी हटा करके फियर को देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि फियर सिर्फ एक इमोशनल एनर्जी है। उसकी इमोशनल एनर्जी को आप नॉन वर्बली देखें, उसकी स्टोरीज में ना पड़े, बस उसकी एनर्जी फील्ड को आप महसूस करें, उसके इमोशनल टेस्ट को आप महसूस करें। आप पाएंगे कि फियर का असर आपके ऊपर ख़त्म हो गया। और जब फियर का असर आपको ख़त्म होता लगे तो बस आप अपनी बात कह दें, और तब कम्युनिकेशन या संप्रेषण इंटरेक्शन में बदल जाता है और आप अपनी बात धीरे धीरे कहना सीख जाते हैं, और इस तरीके से आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का भी विकास हो जाता है। धन्यवाद।